जय जिनेंद्र। मेरा नाम खनक जैन है और मैं किशनगढ़ में रहती हूँ। मैं बाल बोध भाग 2 की शिवरार्थी हूँ। मैं आज आपको कर्म के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कर्म अर्थात जो हमारी आत्मा को पराधीन करवाता है। कर्म 8 होते हैं। पहला ज्ञानावर्णी, दूसरा दर्शनावर्णी, तीसरा वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जिसमें जो पहला कर्म होता है अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म, उसका वह 2 शब्दों के मेल से बनता है, ज्ञान और आवरण। ज्ञानावर्णीय कर्म का अर्थ होता है ज्ञान का आवरण करना, अर्थात हमारे आत्मा में जो ज्ञान रूपी गुण होता है उसको ढकना। ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध से हमें हमें ज्ञान का अभाव होता है। यदि हम लोग ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करते हैं तो हमें बाद में शिक्षा नहीं आती है। जैसे कि आप देखते हैं कि यदि हम लोग कुछ विद्यार्थियों की बात करें तो उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा जिसको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाता है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो 4 से 5 बार पढ़ने में भी कुछ याद नहीं होता। इसमें उनका ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। यह उनका ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के कारण होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है जब हम लोग हमारी विद्या की जो साधन होता है उसका अभिनय करते हैं। जैसे हम लोग हमारी जो कोई पुस्तक होती है उसका अभिनय करते हैं, कोई किताब होती है उसको फाड़ते हैं, उसको फटी हुई छोड़ देते हैं, उसको वापस ठीक नहीं करते हैं। या फिर हम लोग जैसे हमारे ज्ञान का साधन होता है, पढ़ाई का साधन होता है, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र और पेन आदि, उनको ऐसे ही पटक देते हैं तो उससे हमारे को ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है, जिससे हमें ज्ञान का अभाव होता है। दूसरा कर्म होता है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म हम भी 2 शब्दों से बनता है, दर्शन और आवरण। दर्शनावर्णीय कर्म का अर्थ होता है दर्शन का आवरण करना, अर्थात जो हमारे दर्शन गुण को ढकता है। दर्शनावर्णीय कर्म के बंध से हम लोग हमारा जो दर्शन करने का गुण होता है उसको नहीं कर पाते हैं। जैसे आप को मैं एक विद्यार्थी की बात सुनाती हूँ। वह उसको दर्शनावर्णीय कर्म का बंध हुआ था। वह एक बार विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने को जा रहे थे। तब उसके दर्शनावर्णीय कर्म के बंध से वह पूरी तैयारी होने पर भी पूरा तैयारी हो गई थी, जाने ही वाले थे, पर फिर भी वह आचार्य श्री के दर्शन करने नहीं जा पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए यह उसके दर्शनावर्णीय कर्म के बंध के कारण हुआ था। तो अब चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दर्शनावर्णीय कर्म का बंध कैसे होता है। तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध तब होता है जब हम लोग किसी को दर्शन करने से रोकते हैं या फिर हम लोग किसी को देखने से रोकते हैं। यदि हम लोग किसी की आँख फोड़ देते हैं, किसी को देखने नहीं देते, किसी की आँखों को कष्ट पहुंचाते, किसी को दर्शन करने से रोकते हैं, किसी को देखने से रोकते हैं, तो हमें दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है, जिससे हम लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म का अर्थ बंध तब भी होता है जब हम लोग किसी मिथ्या देव को मानते हैं, या अर्थात मिथ्या दृष्टि होता है। यदि हम लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और भगवान को मानते हैं तो हमें दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। तीसरा कर्म होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनीय और असात्य वेदनीय। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वेदनीय कर्म का अर्थ क्या होता है। वेदनीय कर्म का अर्थ होता है जो कि हमारे को सुख और दुख देता है। वह 2 प्रकार का होता है, साता और असाता वेदनीय। साता वेदनीय जो कि हमारे को सुख देता है और असाता वेदनीय जो कि हमारे को दुख देता है। हमें साता वेदनीय कर्म का बंध जब होता है जब हम लोग किसी को सुख पहुंचाते हैं। हम लोग यदि किसी को अपने कार्यों से, अपने वचनों से सुख पहुंचाते हैं तो हमें साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, जिसके कारण हमें आगे चलकर सुख की प्राप्ति होती है। परंतु यदि हम लोग वहीं किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को दर्द देते हैं, तो हमें असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, जिससे हमें आगे चलकर दुख की प्राप्ति होती है। हमें सदैव सभी को सुख देना चाहिए ताकि हमें भी आगे जाकर सुख की प्राप्ति हो। वैसे तो हमें हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं, परंतु हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सुख देना चाहिए, जिससे हमारे को भी सुख प्राप्ति होती है। चलिए तो अब हम आगे जानते हैं कि हमारा चौथा कर्म क्या होता है। तो चौथा कर्म होता है मोहनीय। तो मोहनीय कर्म होता है जो कि मोहनीय कर्म अर्थात जो कि हमारे को सम्यक और चारित्र गुण का घात करता है।
मोहनीय कर्म से हमारा सम्यक और चारित्र गुण का घात होता है। सम्यक अर्थात हमारे सच्चे जो देवशास्त्र गुरु होते हैं उन पर सच्चा श्रद्धान रखना। और जो हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं, जो कि वीतरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी होते हैं, वे हमारे सच्चे देव होते हैं। जो हमें जो तीर्थंकरों द्वारा कही गई होती है, गंधर्वों द्वारा गुथी गई होती है और आचार्यों द्वारा लिखित होती है, वह सच्चा शास्त्र होता है। और जो तीसरे सच्चे गुरु होते हैं, जो कि निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, जो हमें सच्चे उपदेश देते हैं, हमारे को सुख देने का उपदेश देते हैं, हमारे को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, वे सच्चे गुरु होते हैं। यदि हम लोग इन तीनों के अलावा किसी भी अन्य चीज़ को पूजते हैं तो हमारे सम्यक का घात होता है। मोहनीय कर्म हमारे सम्यक के घात करता है। वह हमारे चारित्र गुण को भी घात करता है। चारित्र अर्थात संयम का धारण करना। संयम अर्थात हमारी इंद्रियों को वश में रखना। यदि हम लोग हमारी इंद्रियों को वश में रखते हैं तो हमारे को चारित्र गुण की प्राप्ति होती है। परंतु यदि हम लोग उसको वश में नहीं रखते, 5 पाप करते हैं, कषाय करते हैं और अन्य पाप करते हैं, तो उससे हमारे मोहनीय कर्म का बंध होता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि हमारा 5वां कर्म कौन सा होता है। 5वां कर्म होता है आयु कर्म। आयु कर्म 4 प्रकार के होते हैं। हमारे को 4 प्रकार की आयु का बंध होता है। नरक आयु, त्रियंश आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जो कि नरक आयु होता है वो नारकी जीव, जिसमें हमारे को नारकी जीव का शरीर धारण करना पड़ता है। नरक आयु हमें पाप कर्म करने से मिलता है, हमें कषाय करने से मिलता है, हमें पाप करने से नरक आयु का बंध होता है। नरक में हमारे को कई दुखों को भोगना पड़ता है। नरक में हमें भूख और प्यास को सहन करना पड़ता है। नरक में हमारे को असंख्यात दुख की प्राप्ति होती है। नरक की भूमि पर पांव रखते ही हमें अनंतानंत दुख की प्राप्ति होती है, जो कि 1000 बिच्छू को डंक मारने से भी ज़्यादा होती है। नरक में ऐसे वृक्ष होते हैं, ऐसी नदियाँ होती है जो कि हमारे को अनंत दुख पहुँचाती है। वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो उन वृक्षों से गिरने जो पत्ते होते हैं वो हमारे शरीर को देह में काट देते हैं। वहाँ पर रहने वाले असुर कुमार जाति के देव हमारे को आपस में भिड़ाते हैं और हम लोग आपस में भिड़कर एक दूसरे के शरीर को तिल तिल के समान छोटे कर देते हैं। ऐसे असंख्यात दुख होते हैं नरक में। और यदि हम लोग नरक आयु का बंद करते हैं तो हम लोग नरक में जाते हैं, वहाँ पर नारकी का शरीर धारण करके वहीं पर रहते हैं जब तक हम लोगों की नरक आयु का बंद होता है। तो दूसरा आयु होता है त्रियंश आयु। मायाचारी, छल कपट ये सब करने से हमें त्रियंश आयु का बंद होता है। त्रियंश आयु में भी कुछ कम दुख नहीं है। त्रियंश आयु में भी हमारे को बहुत दुख की प्राप्ति होती है। जैसे हमें वहाँ पर हमारे शरीर को बांधा जाता है, हमारे शरीर को छेदा जाता है, भेदा जाता है, बहुत ही सारे दुख और भोगने पड़ते हैं। तीसरी आयु होती है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का बंध हमारे को अच्छे कर्म करने से होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, संयम का पालन करते हैं और दान धर्म करते हैं, उससे हमारे को मनुष्य आयु का प्राप्ति होती है। मनुष्य आयु में हम लोग मनुष्य गति में रहते हैं, जहाँ पर हमारे को मनुष्य का शरीर धारण करके रहते हैं। वहाँ पर हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होने का भी मार्ग रहता है। तो मनुष्य आयु हमारे बहुत ही पुण्य के काम से ही प्राप्ति होती है। चौथी आयु होती है देवायु। देवायु में हम लोग देव गति में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ पर भी हमें बहुत सारे पुण्य करते हैं, हम लोग पुण्य करते हैं। पुण्य के करने से ही हम लोगों को देवायु का बंध होता है। तो हमें मनुष्य और देवायु का बंध करना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी आयु होती है ये, और हम लोगों को उन्हीं आयु के बंद करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो छठी आयु होती है वो कौन सी होती है। छठा कर्म होता है वो कौन सा होता है। तो छठा नाम कर्म होता है। इस नाम कर्म के उदय से हम लोगों को अच्छा या बुरे शरीर का हम लोग धारण करते हैं। नाम कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अशुभ नाम कर्म और एक शुभ नाम कर्म। यदि हम लोग किसी को शुभ कहते हैं, किसी के बारे में अच्छा कहते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, उसको खोटे वचन नहीं कहते हैं, उसकी बुराई नहीं करते, उसके दोषों को छुपाते हैं, तो हम लोगों को शुभ नाम कर्म के बंध होता है। शुभ नाम कर्म के बंध से हम लोगों को अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी
अच्छी आँखें मिलती है, अच्छे वचन मिलते हैं, अच्छी बोली मिलती है। और जो दूसरा नाम कर्म होता है वो होता है अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म के बंध से हम लोगों को अच्छा शरीर नहीं मिलता है, हमारी अच्छी आँखें नहीं होती है, हमारा मुख अच्छा नहीं होता, हमारी बोली अच्छी नहीं होती। और इस सब का कारण होता है यदि हम लोग किसी को बुरा भला कहते हैं तो हमारे को अच्छी बोली नहीं मिलती। यदि हम लोगों को हम लोग किसी की दृष्टि का मजाक उड़ाते, किसी को अच्छी नहीं बोलते, नहीं करते, तो उससे हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। यदि हम लोग किसी का मजाक उड़ाते, किसी को खोटे वचन कहते, तो हम लोगों को अच्छा शरीर का धारण नहीं होता है। यह सब नाम कर्म के उदय से होता है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा 7वां कर्म क्या होता है। तो हमारा 7वां कर्म होता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के बंध से हम लोगों को 2 प्रकार की गोत्र मिलती है, एक तो उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। जो उच्च गोत्र होती है वो क्या होती है, जैनी गोत्र, जिसमें हम लोग अच्छा करने से मिलती है। यदि हम लोग किसी के दोष को छुपाते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को सुख पहुंचाते हैं, तो हमें उच्च गोत्र यानी जैनी कुल का बंध होता है। जैनी कुल का बंध का होने से हम लोग जो जैन कुल का बंध करते हैं और उच्च गोत्र को प्राप्त करते हैं। परंतु यदि वहीं हम लोग किसी की बुराई करते हैं, खुद की प्रशंसा करते हैं, दूसरों के दोषों को नहीं छुपाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, तो उससे हम लोगों को नीच गोत्र का बंध होता है। यदि हम लोग किसी की प्रशंसा नहीं करते और उनकी बुराई करते हैं, तो इससे हम लोगों को उस नीच गोत्र का बंध होता है, जो कि हमारे को जो कि अच्छी जाति नहीं होती, जो कि चपरासी होते हैं, बाहर सफाई कर्मचारी होते हैं, ऐसी गोत्र में हमारे को जन्म लेने का बंध होता है। तो इसलिए हमें सदैव ही दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके जो अच्छा वो कार्य करते हैं उसके लिए उनकी बढ़ाई करनी चाहिए, उनको उसके लिए प्रशंसित करना चाहिए। हम लोगों को दूसरों के दोषों से उनको दोष छुपाने चाहिए, इससे हमारे को उच्च गोत्र का बंध होगा। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि जो 8वां कर्म होता है यानी अंतराय कर्म, वो क्या होता है। अंतराय कर्म होता है जो कि अंतराय कर्म हम लोगों को होता है जब हम लोग किसी के अच्छा कर्म करने पर विघ्न डालते हैं। यदि कोई दान करता है, पुण्य करता है, भोग करता है, उपभोग करता है, वीर करता है, तो उसमें अगर यदि हम लोग विघ्न डालते हैं, उससे हमारा अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म के बंध से हम लोगों को वह कर्म अच्छा नहीं होता। अंतराय कर्म यदि हम लोग अंतराय कर्म का बंद करते हैं, तो हम लोगों को दान पुण्य से वंचित रहते हैं, हम लोग पाप करते हैं। यदि हम लोग किसी को मंदिर जाने से रोकते हैं, उसके दान के साधनों में विघ्न डालते हैं, तो हम लोगों को अंतराय कर्म का बंध होता है। हम लोगों को ये सभी ये आठों कर्म से रहित नहीं करना चाहिए, इससे रहित होना चाहिए, तो अब हम लोग तब हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो कि हमारे शुद्ध परमेश्वर होते हैं, वह इन 8 कर्मों से रहित होते हैं, और हमें भी इन 8 कर्मों से रहित होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 8 कर्मों में 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। तो जो पहला, दूसरा, चौथा और 8वां कर्म होता है, वे चारों घातीय कर्म होते हैं, और जो बाकी के कर्म होते हैं वो होते हैं अघातीय कर्म। तो हमें यह कर्म नहीं करने चाहिए, इनसे